हम लोग रजिस्ट्रेशन टॉपिक देखने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। पहले 3 सेक्शन को देखते हैं, 3 सेक्शन। सेक्शन 22, 23 एंड 24। ये 3 सेक्शन है। रजिस्ट्रेशन किसको लेना है 22 बताएगा, रजिस्ट्रेशन किसको नहीं लेना है 23 बताएगा, और 24 बताएगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। मतलब कुछ नेचर्स ऐसे हैं, चाहे आप काम करें ना करें, टर्नओवर मैटर नहीं करता, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये सेक्शन 24 बताएगा। तो एक एक करके पहले जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोविजंस हैं उनको हम देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ऐसे पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है, सेक्शन 22 में बताया गया है। अब 22 सेक्शन में 1B है, 2B है, 3B है, 4B है, 4 है। इन चारों को देखेंगे कि क्या कंडीशन है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कब लेना पड़ेगा। तो जिस दिन आप लायबिलिटी हो जाती है आपकी कि आज टर्नओवर क्रॉस कर रहे हैं, 30 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो हम 22 सेक्शन में ये देखने जा रहे हैं कि क्या क्राइटेरिया है इनके लिए कि पर्सन लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आइए सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 देखते हैं। सबसेक्शन 1, सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 इसमें कह रहा है कि एवरी सप्लाई शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूटी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन सा होगा। यहाँ क्या कह रहा है कि अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 20 lakhs। सिंपल लाइन है, 20 लाख का लिमिट बताया गया है। किसके लिए? अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, कि 20 लाख का टर्नओवर यदि क्रॉस कर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ये प्रोविज़न नॉर्मल दिया गया है, बाद में इसको चेंजेस टाइम टू टाइम किए गए, उनके बारे में उसी सेक्शन में नीचे प्रोवाइडेड डेट करके बताया गया। तो दिस इज प्रोवाइडेड डेट, फर्दर प्रोवाइडेड डेट, प्रोवाइडेड डेट। तो इस तरह के वर्ड्स बाद में लाए गए। लेकिन मेनली क्या देखना है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए कब जरूरी है 20 लाख रुपए, किनको छोड़कर? स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़कर। कौन होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये हम एंड में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो सेक्शंस हैं आपके इसी के अंदर में एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये लाइन पढ़ रहे हैं आप, ये हमारा या किसी टीचर का नहीं है, ये एक्ट का लैंग्वेज है, जो अपडेटेड एक्ट है 1 जनवरी 2022 का, उनका लाइन है ये। तो आइए, प्रोवाइडेड डेट क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। नॉर्मल हम मान के चलें कि जब 20 लाख का टर्नओवर होगा तो रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। प्रोवाइडेड डेट वेदर सच पर्सन मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ फ्रॉम एनी अदर ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ही शैल बी लायबल टू रजिस्टर्ड इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 10 लाख रुपीज। मतलब एक लाइन बता दिया गया, अभी तक जो पढ़े हैं उसमें ये आ गया कि रजिस्ट्रेशन या तो 20 lakhs में होगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो,
और यही लिमिट स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, उनके लिए लिमिट रखा गया 10 लाख का। ये लाइन अभी तक दिया गया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट का 10 लाख और जनरल केस में, नॉर्मल केस में, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 20 लाख, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। ये लाइन हमारा यहां तक आ गया। इसके बाद देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट and on the recommendation of GST Council enhance the aggregate turnover referred to in the first proviso from the 10 lakh to such amount not exceeding 20 lakh and subject to condition and limitation as may be notified। सिंपल लाइन दिया गया है कि जो 10 लाख का लिमिट है उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट रिक्वेस्ट करेगा। किसको? गवर्नमेंट को, कि हमें थोड़ा छूट दिया जाए। कितना का छूट दिया जाए? 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 7 लाख भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता है 20 लाख से ऊपर का। और जीएसटी गवर्नमेंट खुद डिसीजन नहीं लेती है, एक जीएसटी काउंसिल बना हुआ है। जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेगी कि इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट को कितना कर सकते हैं। तो यहां यही लाइन है कि फर्दर दैट द गवर्नमेंट में at the request of a special category state on the recommendation of council in case the aggregate turnover referred in the first proviso from 10 lakh amount to such amount not exceeding 20 lakh, 20 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती है। तो ये पावर किसके पास आ गया? स्पेशल कैटेगरी स्टेट का, कि वो रिक्वेस्ट कर सकती है। तो हमारे पास क्या निकला प्लान कि 20 लाख तो नॉर्मल केस में है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। स्पेशल कैटेगरी के लिए 10 लाख है, लेकिन वो रिक्वेस्ट करके 20 लाख तक बढ़वा सकती है यदि गवर्नमेंट और जीएसटी काउंसिल दोनों मान जाती है। तो लास्ट पैराग्राफ देखते हैं इसमें क्या है। फिर नोटिफिकेशन आया, provided also that the government may at the request of state, जैसे रिक्वेस्ट करने का पावर स्टेट कैटेगरी को दिया गया वैसे ही स्पेशल स्टेट को दिया गया, स्पेशल कैटेगरी स्टेट को दिया गया, वैसे ही रिक्वेस्ट करने का पावर स्टेट को भी दिया गया। पहले 20 और 10 था, 10 वाले को पावर दे दिए कि तुम 20 तक कर सकते हो यदि गवर्नमेंट और जीएसटी काउंसिल दोनों एग्री हो जाए। अब 20 वाले को स्टेट को क्या पावर दे रहे हैं, इनको देखिए। स्टेट को पावर दे रहे हैं ये, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल इनहेंस द एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम 20 लाख टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 40 लाख in case of supply who is engaged exclusively in the supply of goods। यहां ध्यान देना, ये जो 20 लाख है वो 40 लाख तक आप रिक्वेस्ट कर सकते हो ले जाने का, लेकिन आप केवल मैन्युफैक्चर होगा, एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर इन गुड्स होगा। मतलब सर्विस के लिए ये रिक्वेस्ट जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो सर्विस के केस में अभी भी कितना? 20 लाख का टर्नओवर है, लेकिन गुड्स के केस में जो स्टेट्स हैं वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमारा टर्नओवर को जो रजिस्ट्रेशन का है वो कितना कर दिया जाए? 40 लाख कर दिया जाए। और ये डिपेंड कर दिया है स्टेट के ऊपर कि आप स्टेट का डिसीजन होगा
रिकमेंडेशन होगा गवर्नमेंट को किस तरह से। मान लो दिल्ली के अंदर यदि गुड्स हैं आपके पास तो 40 लाख का टर्नओवर है, यदि सर्विसेज है आपका तो 20 लाख का सर्विसेज है, क्योंकि दिल्ली जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं आता है, तो नहीं आती है। तो मेनली हम क्या देखेंगे कि ये जनरल रूल है, तो यही प्रोविजन बताया गया कहाँ पे, सबसेक्शन 1 में। और नीचे एक एक्सप्लेनेशन और है, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, छोटा सा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन ए पर्सन शैल बी कंसिडर्ड टू द एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इवन if he is engaged in exempt supply of the service provided by मतलब सिंपल सा बात हो गया, कुछ एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी कर रहा है ये, तो उनको भी कंसीडर कर लिया जाएगा टर्नओवर के केस में। आइए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 पे चलते हैं। ये आज के डेट में नहीं होना चाहिए। जब जीएसटी लॉ आया था तो उस समय जो एग्जिस्टिंग एक्ट था, यहां लिखा होगा एग्जिस्टिंग लॉ। पहले क्या था, कोई रजिस्टर्ड था सर्विस टैक्स में, पहले क्या था, कोई रजिस्टर्ड था वैट में। तो जो बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था और जिसका 20 लाख का टर्नओवर नहीं भी था, तो उसके लिए कंपलसरी था आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मान लो दिल्ली में वैट का जो लिमिट था 10 लाख पे रजिस्ट्रेशन था, और जब जीएसटी आया तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन बोला 20 लाख पे होगा। तो ये बंदा वैट में रजिस्ट्रेशन ले चुका था, मिस्टर एक्स जो था, एक्स लिमिटेड। तो ये नहीं बोल सकता है कि मैं 10 लाख में था, मेरा टर्नओवर केवल 12 लाख है, और नया जो जीएसटी लॉ आया है उसमें कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट है वो 20 लाख है, तो मेरा तो 20 लाख है ही नहीं। तो इसलिए ये प्रोविजन बना था सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 कि कोई एग्जिस्टिंग लॉ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पुराने वाले एक्ट में और कन्वर्ट हो रहे हैं जीएसटी में, तो उनका क्राइटेरिया टर्नओवर का नहीं देखा जाएगा, वो डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन जीएसटी को आए हुए 2017 में आया था, 5-6 साल हो गया है, तो पता नहीं एक्ट ये लैंग्वेज को क्यों कैरी करके चल रहा है। ये अब कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो वैट से जीएसटी में आएगा। हाँ, कुछ केस हो सकते हैं जहाँ एक्साइज अभी भी चल रहा है, तो वहाँ देखा जा सकता है। तो हमें यही उतना सीरियस नहीं लेना है इस पॉइंट को, ये उस टाइम के लिए पॉइंट था जो स्टार्टिंग बिगिनिंग का था। अब आइए सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 कह रहा है कि वेयर ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय द टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इज ट्रांसफर्ड। ये ट्रांसफर का केस आ गया कि बिजनेस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो सिंपल सा लाइन है कि यदि बिजनेस पहले आपका एक्स लिमिटेड था, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया वाई लिमिटेड के पास, और यदि ये पहले रजिस्टर्ड था पुराने वाले एक्ट में, तो इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। शैल बी लायबल टू रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस डेट को ट्रांसफ़र किया है उस डेट से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा यदि आप बिजनेस को ट्रांसफ़र करते हो तो। और ऐसे ही सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है अमलगमेशन का बात किया गया है, और सेम 3 के तरह है। तो यहां भी यही सेम लाइन है कि जिस दिन आपको एक कंपनी बंद हो रही है, एक ट्रांसफर होता है, एक ट्रांसफर ही होता है। ट्रांसफर जो करते हैं और जिसको करते हैं, जो ट्रांसफ़र एक पर्सन कर रहा है और एक जिसको कर रहा है, तो ये पर्सन लायबल हो जाएगा जीएसटी नंबर लेने के लिए अमलगमेशन के केस में। एज केस में बी, चाहे वो डिमर्जर ऑफ 2 और मोर कंपनीज हो
in order to high court, tribunal, otherwise the transferee shall be, मतलब जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है shall be liable to be registered जीएसटी में कौन से डेट से, जिस डेट से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है नए नाम का, उस डेट से आपकी लायबिलिटी बनती है। बस यही है। अब जो स्टार्टिंग में था कि कुछ वर्ड को एक्सप्लेन करना था, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर है उनके बारे में कि आप प्रिंसिपल के बिहाफ में जितना किया जाएगा सबको होलसेल आप एग्रीगेट मान लोगे। जॉब वर्क में है कि कोई रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है तो इनका जीएसटी नंबर अपना होगा, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा काम यहाँ है दिल्ली में डी, और एक रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है फरीदाबाद में। तो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर जो अपने इनवॉइस पे लाता है उनके टर्नओवर को हम अपना टर्नओवर नहीं काउंट करेंगे। तो ये लाइन है। और थर्ड में आपको ये था जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट यहाँ लिखा हुआ है क्लॉज जी क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल दिस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड, इनको हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट मानेंगे जो स्टार्टिंग में था 10 लाख और 20 लाख का टर्नओवर। तो ये आप पूरे सेक्शन को देख लो तो जो 2, 3, 4 हैं जो जस्ट ऐसे ही हैं, ये जो 2, 3, 4 हैं वो ट्रांसफ़र के 2, 3 और 4 ये अमलगमेशन का है, ये ट्रांसफ़र के केस का है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो हर दोनों में जिसको शिफ्ट हो रहा है वो पर्सन लेवल हो जाएगा। ये था जो यदि पुराने एक्ट में आप रजिस्टर्ड हैं तो आज भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे टर्नओवर आपका हो या ना हो। मेनली जो सेक्शन है वो सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 है, जहां 20 लाख और 10 लाख का बात किया कि 20 लाख नॉर्मल केस में नॉर्मल स्टेट के लिए, 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। फिर बोला कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है वो 10 को 20 करवा सकती है। गवर्नमेंट और जीएसटी काउंसिल तैयार हैं तो 20 को क्रॉस नहीं होगा, हो सकता है 11 पे तैयार हो जाए, हो सकता है 15 पे तैयार हो जाए, हो सकता है 20 पे तैयार हो जाए। और 20 वाले जो है वो 40 करवा सकती है केवल गुड्स के केस में, सर्विस के केस में कोई छूट नहीं है। सर्विस के केस में आपको 20 लाख ही है, लेकिन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स है तो स्टेट वाले रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से और जीएसटी काउंसिल का अप्रूवल होना चाहिए, उस कंडीशन में वो 40 हो सकते हैं। तो ये कौन सा टॉपिक था कि पर्सन कौन कौन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब पर्सन कौन कौन नहीं लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए वो 23 में देखेंगे, 23 में देखेंगे, फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन 24 में देखेंगे। तो आज हम अभी जो देख रहे थे वो सेक्शन 22 का डिटेल्स देख रहे थे।